देखिए राज्य, इसमें मैं यही कहूँगा, पहले तो ये आप समझिए कि जो काम हो रहा है ये काम पहले कभी होता नहीं। पहले तो पदाधिकारी गांव जाते ही नहीं थे, ग्रामीणों से रूबरू होने का तो बात ही समाप्त था। कम से कम कुर्सी लेकर के गांव तक तो गए हैं। अब वो दिन बहुत जल्द आएगा जहां पर हमारे ग्रामीण कुर्सी में बैठेंगे और पदाधिकारी जमीन में बैठेंगे। चिंता मत कीजिए। अच्छा सर, यही 20 दिसंबर किसी भी कर्मचारी को घबराने की जरूरत नहीं है। सभी के लिए, जिन लोगों ने गलत तरीके से भी लोगों को रखा है, जिसने सही तरीके से भी रखा है, और जो इनको भारत सरकार के कई ऐसे कार्य योजना रहे हैं जहां पर कुछ दिनों तक काम करने के बाद भारत सरकार ने ये योजना बंद कर दी, वो सारे लोग सड़क पर आने के लिए मजबूर हो गए। वो राज्य सरकार के मत्थे इनका इन लोगों ने वो मुसीबतें डाल दी। उन सब का एक एक करके समस्या का समाधान होगा। इसमें थोड़ा सब्र और धैर्य के साथ सबको काम लेने की आवश्यकता है। भ्रम है कि संवैधानिक संस्थाओं के आड़ में अपनी राजनीतिक रोटी सेकें और उसे पकाएं, लेकिन इनकी ये रोटी पकेगी नहीं, जल जरूर जाएगी। इस संदर्भ में मैं ये कहना चाहूँगा कि ये भारत का ये पहला घटना है, पूरे देश का ये पहला घटना है जहां मुख्यमंत्री राज्यपाल महोदय से, इलेक्शन कमीशन से हाथ जोड़कर और लगातार विभिन्न माध्यमों से उनके दरवाजे पर जा कर के मुख्यमंत्री को क्या सजा मिलनी है वो सजा देने की आग्रह हम कर रहे हैं। पहली बात तो आपको पता है कि इन सब जेपीएससी हो, जेएसएससी हो, इसमें किसी में कोई नियमावली नहीं थी। नियमावली बनी, कई बच्चों ने नियुक्तियां भी पाई बड़े पैमाने पर, और जेएसएससी और जेपीएससी यही एक माध्यम है जिसको आप रोजगार या नौकरी का रास्ता बता रहे हैं। और भी कई ऐसे व्यवस्थाओं के माध्यम से हम लोगों ने लोगों को रोजगार दिया है जो बड़े पैमाने पर है। आज मुझे लगता नहीं है कि हम लोगों ने 1000 से कम बच्चों को नर्सेज, एएनएम, जीएनएम का नियुक्ति ना दिया हो। वो भी आज के दिन में अच्छे अस्पताल, कोई अपोलो में है तो कोई मेदांता में है तो कोई कहीं है, बड़े संस्थाओं में गए हैं बच्चे। यहाँ तक कि विदेशों तक में बच्चे चले गए। जब हमें सरकार बनाने का मौका मिला, लोगों ने हमें सत्ता की कुर्सी दी। डे वन से ही आप देख रहे हैं कि जितने उलझे हुए चीज़ें हैं उन्हें सुलझाने का काम किया गया। बड़े पैमाने पर जो बंद पड़े व्यवस्थाएं हैं उनको फिर से चालू किया गया। सभी विभागों के सभी कर्मचारियों के, सभी संवर्ग के लोगों के कार्य करने के कार्य नियमावली बनने शुरू हो गए। इनमें समय लगता है, और इसी बीच हम लोग, सरकार बनी, कोरोना आया, 2 साल के बहुत सारी विसंगतियां रही हैं। हमने पहले भी कहा, आपने कभी सुना है कि बूढ़ा पहाड़ में कोई पदाधिकारी गया? बता दीजिए, आज गया? मानते हैं? मोटरसाइकिल में पदाधिकारी जा रहे हैं।
आपने कभी सुना विधायक, मंत्री, डीसी, एसपी ट्रैक्टर में बैठ करके नदी पार करके शिविर लगा रहे हैं? लेकिन ये आप ही ने दिखाया है कि ऐसा हो रहा है। बदलाव और सरकार कोई जादुई छड़ी नहीं चलाती। जो कार्य पद्धति है, कार्य प्रणाली है, जो व्यवस्था है, उसको चलाने का जो जिम्मा विगत 20 वर्षों में जिन लोगों ने लिया था, उन लोगों ने तो सब कागज कलम में किया। कैसे 11 लाख 12 लाख राशन कार्ड डिलीट हो गए? कैसे आज 20 लाख राशन कार्ड जनरेट करके लोगों को दिया जा रहा है? आज आप लोग जाइए, ये मैं नहीं कह सकता कि 100% सही होगा। अगर आज पदाधिकारी अपने जगह से हिलकर ग्रामीण क्षेत्र के भ्रमणों में जाना शुरू किए, आप इंतजार कीजिए। 32 के खतियान पर कितने लोगों की जान चली गई थी मुझे याद नहीं है। आप लोग अपने आर्काइव में निकाल के देखेंगे तो आप उसको भी जोड़ सकते हैं। लेकिन हम निर्णय लेते हैं तो लोग ढोल, नगाड़े, गुलाल, अबीर के साथ उसका स्वागत करते हैं। ये फ़र्क है। और रही बात कब तक लोगों को मिलने की बात, मैं इसी संदर्भ में एक सवाल आपसे पूछ देता हूं। सरना कोड हमने निर्णय करके भारत सरकार को भेज रखा, क्या हुआ? तो आप पूछिए हमारे विपक्ष के साथियों से।